में वो परिपूर्ण है, किसी चीज़ की न्यूनता है ही नहीं। लेकिन बाहर ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना चख सकता है, ना कर सकता है, और ना उसकी कोई पहचान हो सकती है बिना शरीर के। तो शरीर रूपी रथ पर बैठकर ही तो वो भोग और अपोर की प्राप्ति करेगा ना। भोग क्या है? जो भी उसने किया हुआ है उसके फल की प्राप्ति। जो भी उसकी तमन्ना शेष है उसकी तमन्ना की पूर्ति। यही तो भोग है ना। करेगा किससे? शरीर से ही ना। तो शरीर का जितना महत्व है उतना ही आत्मा का महत्व है, जितना आत्मा का महत्व है उतना शरीर का महत्व है। शरीर अगर इसको नहीं मिलेगी तो अपूर्व की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? विचार करो ना। शरीर नहीं रहेगी तो किसी संत महात्मा के पास कैसे जाएगा? शुद्ध रूप से आत्मा जो होती है ना तो किसी से बोल सकती, ना सुन सकती, ना कोई उसको देख सकता है, ना वो किसी को देख सकता है। इस मृत्यु लोक के अंदर ये मृत्युवान जो शरीर है इसकी आवश्यकता बहुत ही अधिक है। बिना इस साधन के कुछ भी नहीं कर सकता चेतना। इस साधन से ही अपनी समस्त यात्राएं, चाहे भोग की हो चाहे मोक्ष की हो, कर सकता है। इसलिए शरीर ही मुख्य साधन है जिसके द्वारा अपनी सभी प्रकार के क्रियाकलाप को संपन्न करता है। और ये शरीर 4 कारण से मिलती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही तो संसार में 4 क्रियाएं हैं जिसके लिए परमात्मा जीवन देते हैं। नारायण। एक छोटी सी कला आपको दिखा दूं परमात्मा की। दिखाऊं? जी गुरु जी। चलो, आप अपने गले के अंदर देखिए, एक घंटी लटकी हुई है। लटकी कि नहीं? देखिए, सब कोई देख लो। दिखाई दे रही है? लटकी हम देख लिए। गले के अंदर मांस का एक टुकड़ा लटका हुआ है ना? हाँ, चल बोलते हैं उसको कुछ। हाँ, जो भी बोलते हो, 2 सुराख के मध्य में। अब आप एक चीज़ देखिए, अब यहीं पे देख लिए, कला दिखा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ इतना ही कारण है कि आप जो भी मुख के अंदर भोजन डालेंगे तो वो जो चीज़ आपकी जो लटकी हुई है, जब भोजन डालते हैं तो वो पीछे चली जाती है। पीछे जाके आपकी जो श्वास की नली है उसके ऊपर टच हो जाती है, जिस कारण से आपका भोजन आपकी श्वास की नली के द्वारा आपके फेफड़े में ना चली जाए। ये आपको दिखाई दे रहा ना? किसके लिए? जी आचार्य। आपके लिए ना। है किसी में हुनर इस दुनिया के किसी भी प्राणी के अंदर ऐसा हुनर? सब प्राणियों को जीवन देखो कैसे दे रहा है। एक ही कला देख लो, ज़्यादा मत देखो। अरे इसके बिना कोई जीवित रह सकता है? कोई भोजन कर सकता है? तुरंत अगर आपने भोजन मुख में डाला, अगर सांस की नली में गई, फेफड़े में गया, तो राम नाम सत्य, सेकंड नहीं लगता।
कितना कलाकार है, कितना महान है, कितना ज्ञान स्वरूप है। कोई और छोर है। ये सारी कलाएं हमारे लिए है ना, हमारे लिए तो कर रहा है। तो जहाँ देखो, जिधर देखो, सब जगह परमात्मा की कला ही बिखरी हुई है। इससे पहले उचित होगा परमात्मा की स्तुति कर लिया जाए। करें? फिर आगे जी आचार्य जी। फिर आगे चर्चा करें, क्योंकि परमात्मा की चर्चा से पहले परमात्मा की स्तुति करना बहुत जरूरी होता है। करते हैं। एक साधक हमारे आप जैसी जब परमात्मा के शरण में जाता है, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के लिए आंसू बहाता है, जब उसकी भक्ति पूर्ण होती है तो परमात्मा अपनी कृपा उससे बरसाते हैं, अपना भी ज्ञान दे देते हैं, इस जगत का भी ज्ञान दे देते हैं, प्राणी पदार्थों का भी ज्ञान दे देते हैं। और उसको परमात्मा की पूर्ण कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा के प्रेम में मस्त होकर परमात्मा के लिए आंसू बहाते हुए कुछ शब्द बोलने लग जाता है। वो शब्द यूँ है, मैं अपनी ही व्याख्या करूँगा तो उचित रहेगा। अपने ही प्रति अपने ही बातें परमात्मा से रखता हूँ तो अच्छा रहता है। भजन यूँ है, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्हीं को ढूंढता था, मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती, मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती, यूं थपेड़े खा रहा था, यूं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर बदर भटक रहा था, दर बदर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था
तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था, मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मैं था इस कदर जहां में जैसे खाली सीप होती, मैं था इस कदर जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए जो मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए जो मोती। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। यूं तो है जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तू है दाता मेरे दिलवर, तू है दाता मेरे दिलवर, भला ऐसा कौन होगा। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू भी स्वामी तो बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू भी स्वामी तो बड़ा है। तेरी रहमतों ने हमको हीरा बना दिया है। तेरी रहमतों ने हमको हीरा बना दिया है। न ये गीत न गला था तेरी बंदगी से पहले। न ये गीत न गला था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गर तू मेहरबान है तो ये जहां भी मेहरबान है। गर तू मेहरबान है तो ये जहां भी मेहरबान है। मैं तेरा आत्मा हूँ, तू मेरा आत्मा है। मैं तेरा आत्मा हूँ, तू मेरा आत्मा हूँ। मैं तुझसे भी जुदा था, मैं तुझसे भी जुदा था।
तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था। तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले। भगवान के लिए, भगवान का जब प्रेम, भगवान की तरफ से जब प्रेम बरसता है, जब परमात्मा की कृपा की वर्षा को जो साधक देखता है, सब जगह देखता हुआ परमात्मा की कृपा ही कृपा दिखती है। सर्वत्र कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहाँ परमात्मा की कला ही कला दिख रही होती है। ज्ञानी जन परमात्मा की कला को देखकर प्रफुल्लित रहते हैं, मग्न रहते हैं। सब जगह, सब में परमात्मा को झांकते हुए देखते हैं। सब जगह ज्ञान रूप में सब वस्तु के अंदर, सबके ओट में छिपा हुआ ये परमात्मा अपनी कलाएं बिखेर रहा होता है। जो प्रभु की कला का जिसको ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है, तो सर्वत्र तू ही तू, अब मैं नहीं, अब तू ही तू है। मैं को भी खो देता है। जिधर देखो प्रभु तू ही तू है। जिस वस्तु में देखो सब जगह मुस्कुरा रहा है। चिड़ियों में देखो चहक रहा है, फूलों में देखो मुस्कुरा रहा है, गंध रूप में, खुशबू रूप में अपनी कला को बिखेर रहा है। सूरज के रूप में सब जगह झांक रहा है। धरती के रूप में सर्वत्र परमात्मा ही नाच रहा है। इस तरह से जब साधक की दृष्टि होती है तो परमात्मा में साधक, साधक परमात्मा में, परमात्मा साधक में। एक उपनिषद में बताया गया है कि ये जो दुनिया में जो चमक दमक दिख रही है, माया रूपी जो चमक दिख रही है, जो सुंदरता दिख रही है, यही मोह है। इस सुंदरता का, इस मोह का ढक्कन हटाते ही इसके नीचे छुपा हुआ, इसके ओट में छुपा हुआ परमात्मा सर्वत्र अपनी आभा प्रकट कर रहा है। सर्वत्र लीलाधारी अपनी लीला को दिखा रहा है। कोई ज्ञानी पुरुष जन इस मोह के पीछे, इस माया के पीछे, इस जगत के पीछे छुपे हुए परमात्मा को झांक लेता है, धन्य हो जाता है। जैसे इस शरीर के पीछे छुपे हुए आत्मा को कोई झांक लेता है
तो वो आत्मज्ञानी हो जाता है। इसी तरह से इस माया के पीछे छुपे हुए परम ज्ञान स्वरूप करुणा के सागर को जब कोई झांकने लग जाता है तो कृत्य कृत्य हो जाता है। सर्वत्र अपनी आभा परमात्मा बिखेरे हुए हैं। कोई योगी जन, कोई संत जन, बिरले ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा को देख देख कर परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु, बहुत ही छुपे रुस्तम हो, मेरे से कहाँ छुप पाओगे। एक गाना है तो फिल्मी गाना है, लेकिन उसकी एक लाइन मुझे याद है, जरा सामने तो आओ चलिए, इस छुपने, ऐसे कुछ है, मुझे नहीं पता ज़्यादा। तो देखिए, इस तरह से ज्ञानी जन उस छलिया परमात्मा को देखते रहते हैं। देखो कैसे जगत को छल रहा है परमात्मा, इस छुपने में भी क्या राज है। लेकिन ऐसे ज्ञानी भक्त के सामने परमात्मा का जो राज है छुपता नहीं, प्रकट हो जाता है। ऐसी दृष्टि आपकी भी होनी चाहिए। ये और के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। अगर मैं अपने लिए कुछ कहूँ तो अहंकार हो जाता है, उचित नहीं होता। ज्ञानी जन को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी अपना बखान नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी मूर्खता होती है। लेकिन साधक तो समझ ही रहे होंगे कि जो यहाँ तक पहुँच जाता है, ऐसी व्याख्या करता है, ऐसी समझ जिसमें है, कुछ तो जानता होगा। इसलिए आप भी क्यों नहीं देखते, आप भी झांको। परमात्मा आपको झांक रहा है, छुपा हुआ है छलिया रूप से। इस छलिए को पहचानो, इस छलिए से प्यार करो, इस छलिए के गले लगा लो अपने। अरे वो तो तड़प रहा है, बस इस मोह रूपी ढक्कन को हटाने की देर है। इस मोह के पीछे वो सत्य छुपा पड़ा है। उस सत्य प्रकट होते ही उसी का दर्शन होगा। फिर आपके सामने दूसरा कुछ रह ही नहीं जाएगा, बस वही रहेगा। ऐसी दृष्टि, ऐसा अनुभव आते देखो, उसी समय से आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी प्रवृत्ति तुरंत ही चेंज हो जाएगी, तुरंत ही बदल जाएगी। आपके अंदर प्रेम के आंसू रहेंगे, बोध बना रहेगा, ईश्वर का दर्शन होता रहेगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, ज्ञानी जन के सामने मैं सदा प्रकट ही रहता हूँ। ज्ञानी मुझे सर्वत्र देखता रहता है और मुझे देखते हुए मेरे से व्यवहार करता रहता है, मेरे में ही मग्न रहता है। और मैं ज्ञानी को देखता हुआ, मैं भक्त को देखता हुआ, भक्त के भाव को देखता हुआ मैं भी तृप्त रहता हूँ। ऐसे ज्ञानी जन से वहाँ परमात्मा भी तृप्त, आत्मा भी तृप्त। लेकिन कह रहे हैं अज्ञानियों से तो मैं अति परे हूँ। अज्ञानी मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तो उसको भी जानता हूँ। लेकिन अज्ञानी से अति दूर रहता हूँ, ज्ञानियों के सामने सदा मैं प्रकट ही रहता हूँ। आपकी ये दृष्टि आते ही
परमात्मा आपसे दूर नहीं है। आपके पास देखने की कला है, हो सकती है। इस कला को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कला के द्वारा परमात्मा की कला दिखाई देगी। सर्वत्र उसकी आभा बिखरी हुई, कुछ भी परे नहीं है। परमात्मा से परे तो एक तिनका भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा में है। प्रयत्न करो, ऐसी दृष्टि आप लोग बनाइए, परमात्मा के हो जाइए। इसी समय मोक्ष है, उसी समय आपकी ज्ञान दृष्टि खुलने की देर है। दिव्य दृष्टि खुली नहीं, परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन शुरू हो गया। करो, अनुभव करो, कोशिश करो, समझो वो आपसे दूर नहीं है, आप ही दूर हो मोह दृष्टि के कारण से। इस विवेक दृष्टि को बनाइए, परमात्मा में हो जाइए, परमात्मा में हो जाइए। अपने आप को परमात्मा में लय कर दीजिए। लय तो हो ही, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे समझकर एकाकार हो जाइए। हरि ओम, नारायण। देखिए, अभी तक आप लोगों को एक ही सी चीज़ सिखाई गई है कि इस शरीर से, इस इंद्रियों से, इस मन से, इस बुद्धि से अपने स्वरूप को अलग करो। तो आप लोगों ने कर लिया। आप लोगों ने आत्मज्ञान की थोड़े बहुत तो और काफ़ी हद तक समझ आ ही गई है, क्योंकि आप लोगों ने त्रिकुटी के पीछे बैठकर वो अनुभव कर लिया ना। एक ज्ञान तो हो गया। ये तो सब समझ गए हो कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा विचार नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है, आत्मा कर्म इंद्रिय नहीं है, आत्मा ज्ञान इंद्रिय नहीं है, आत्मा पांचों प्राण नहीं है, आत्मा ये फिजिकल बॉडी नहीं है, आत्मा भौतिक तत्व नहीं है। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। कितनी अजीब बात है, अचंभे वाली बात है। पहले तो कठिन लगता था ना, लेकिन कितना आसान हो गया समझने में। समझने के बाद में किसी भी प्रकार का, हमारे ख्याल से अपने ग्रुप में किसी भी भाई बहन को इस चीज़ का संशय नहीं रह गया। संपूर्ण ज्ञान हो गया। जब त्रिकुटी के पीछे बैठकर अपने चेतना का अनुभव कर लिए तो काफ़ी हद तक ज्ञान हो ही गया। इसी प्रकार से जैसे शरीर में से आपने आत्मा को अलग कर लिया, इसी तरह से इस भौतिक तत्व जो सारा संसार है, इसी प्रकार से सेम आप जैसे, जैसे आप इन सब में छुपे हुए थे लेकिन फिर भी इन सब से अलग थे, अलग हो। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, सेम इसी तरह से इसी में छुपा हुआ परमात्मा इनसे अलग है। जो दृष्टि हमारी शरीर के अंदर अपनी आई, यही दृष्टि बाहर भी करना है। बाहर करेंगे भौतिक तत्वों में तो परमात्मा नजर आएगा। किसी भी देह की तरफ आप देखेंगे तो उसमें आत्मा नजर आएगा। अब से पहले माया रूप में क्या दिखाई दे रहा था?
सब शरीर आपको दिखाई दे रही थी, शरीर की सुंदरता दिखाई दे रही थी, कोई गोरा तो कोई काला, कोई लंबा तो कोई छोटा, कोई स्त्री तो कोई पुरुष। अभी तक तो ये दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्या दिखाई देता है? अब ये सब नकली चीज दिखाई देना बंद हो गया। जो विनाशकारी चीजें थी ये दिखाई देनी बंद हो गई, लेकिन इस देह के अंदर जो अविनाशी था उस सत्ता का अनुभव होने लगा। इसी तरह से सारे जगत के अंदर जो विनाशी तत्व है, जो परिवर्तनशील है, अभी वो दिखाई दे रहा है। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये बंद हो जाए। इसके अंदर जो छुपी हुई शक्ति परमात्मा है, जो इसी के अंदर छुपी हुई है, जब वो दिखाई देने लग जाए तो आपके पास किस चीज़ की कमी रह गई? कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का ज्ञान में न्यूनता ही नहीं है। बहुत संभव है, ये बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत ही आसान है। लेकिन जब तक मोह दृष्टि बनी हुई है परमात्मा दिखाई नहीं देंगे। मोह दृष्टि के कारण से तो कोई परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है। मोह दृष्टि के कारण से अपने आप को ही परमात्मा मानते हो। इसलिए ये मोह दृष्टि और अज्ञान दृष्टि हटाएंगे। देखो, जैसे आप होते हुए भी इस शरीर से ही अपना सारा व्यवहार कर रहे हो, वैसे परमात्मा होते हुए भी जगत से ही भी सारा व्यवहार कर रहे हैं। क्या मस्ती आती है, क्या ज्ञान होता है, क्या आनंद होता है। वाह, बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उसको तो देखते, उसके अनुभव करते आत्मा का सारा अहंकार ढीला हो जाता है। वो तो मस्त हो जाता है। वर्णन किसके लिए करे, क्यों करे, क्या आवश्यकता है? वो तो प्रभु को देखकर उसी के प्रेम में हर जगह दर्शन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर कुछ बोलने को रहता ही नहीं, कुछ कहने के लिए रहता नहीं, कुछ समझने के लिए रहता नहीं। फिर अपने में मस्त, शांत, उस प्रशांत ज्ञान सागर के अंदर तृप्त हुआ प्रकृति लय हो जाता है। इसी प्रकार की दिव्य दृष्टि वाले योगी को प्रकृति लय योगी बोलते हैं। यानी ऐसा आत्मा जो परमात्मा से योग किया रहता है, लेकिन प्रकृति उसके लिए समाप्त सी हो जाती है, प्रकृति उसके लिए ओझल सी हो जाती है। परमात्मा में निमग्न, परमात्मा में घिरा हुआ, सर्वत्र उसी में ओतप्रोत रहता है। फिर क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह गया। जीते जी इसी शरीर के रहते, इसी शरीर में जहाँ था जहाँ है वहीं रहते हुए तुरंत मोक्ष दशा का अनुभव करता है।
दुनिया समाप्त हो गई, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, सारे शरीर के बंधन समाप्त। अब उसके लिए न कुछ कर्म रह जाता है, न कोई धर्म रह जाता है, न कोई ज्ञान रह जाता है, न कुछ करना रह जाता है, न कुछ पाना रह जाता है। बस परमात्मा में अपना जीवन व्यतीत करते हुए शांत रहता है, प्रशांत ज्ञान स्वरूप परमात्मा में चलता हुआ, करता हुआ, भोगता हुआ, कुछ नहीं करता। नारायण, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हरिओम। मुंह का पर्दा दूसरे की तरफ से दूसरी जगह नहीं हटाना है, पहले अपनी जगह हटाइए। आपकी शरीर है, कल्पना में पूरी शरीर से कपड़े पहले उतार दीजिए। ये आपने जो सब भाई बहन ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, इस कपड़े के कारण से आपकी त्वचा ढकी हुई है। इसके हटने के बाद में वो एड़ी से चोटी तक इसी शरीर को आप देखिए। आप देखेंगे अब यहाँ या तो आपको ज्ञान होगा या तो आपको मोह होगा। जो चमड़ा दिखाई दे रहा है, अब चमड़े को आप अपना मानने लग गए, ये मोह हो गया। चमड़ा जब दिखाई दे रहा है, सिर्फ चमड़ा दिखाई दे, ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शरीर से मोह है। अब चमड़े को आप उधेड़ना शुरू कर दो, कल्पना में ही इस चमड़े को उधेड़ के पहले एक साइड में रख दो। अब उस चमड़े से मोह नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपने चमड़े को चमड़ा समझा है। आपके शरीर पे चमड़ा लगा हुआ है, यहाँ आप चमड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मोह है, राग है शरीर से। इसी तरह से इस शरीर के अंदर हड्डियां हैं, इसको आप हड्डी नहीं समझ पा रही हो। इस हड्डियों को अलग कर दो आप, रहेंगी तो हड्डी ही, ये हार्ड ही रहेगा ना। इस हार्ड को अभी हार्ड कहाँ समझ पा रहे हो? हार्ड तो तब समझते हो जब बाहर कहीं जा रहे हो, वहाँ हड्डियों का ढेर पड़ा हो तो उसको आप हार्ड समझते हो। लेकिन आपके शरीर के अंदर सर से लेकर पांव तक है, आप तो हार्ड नहीं समझ पा रही हो, क्योंकि मोह है। इस शरीर के अंदर इतने नसें हैं, पेट की आंत को ही देख लो आप। आंत अगर कहीं आप जा रहे हो, कहीं बकरे की आंत या किसी की आंत पड़ी हो, तो आप कैसे देखेंगे? क्या दुर्दशा होगी आपकी, कैसी आपकी स्थिति होगी, वर्णन नहीं कर सकते आप। भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे इसको देखकर। और आपके अंदर है, उसी में तो आप बैठे हो, लेकिन उसको आप आंत नहीं समझ पा रहे हो। यही तो मोह है। ये जितनी भी चीज़ें हैं आप जिसमें बैठे हो, अगर इसी को जैसी है वैसी समझने आ जाए, वैसे हमारी यथार्थ दृष्टि आ जाए, तो अभी शरीर से मोह तो दूर, शरीर से घृणा होने लग जाएगी। शरीर से छूटने के लिए तुरंत ही आपके अंदर चाह पैदा हो जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ के अंदर आप बैठे हैं। कैसे? जैसे पूरा ट्रक मांस से भरा हो और उसी के मध्य में आपको अगर बिठा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? पूरा ड्रम पस, मवाद जिसको कहते हैं,
उससे भरा हो और उसी ड्रम के अंदर आपको बिठा दिया जाए, आपको कैसे लगेगा? पूरा ड्रम खून से भरा हो और उसके अंदर आपको बिठा दिया जाए, अच्छा लगेगा? उसी तरह से कहीं पूरा मल विष्टा भरा हो, कोठरी भरी हो और उसके अंदर आपको बिठा दिया जाए, अच्छा लगेगा? लेकिन उसी कोठरी में तो बैठे हो। यही तो मोह है। ये दृष्टि कब खत्म होगी? जैसा जो चीज़ है उसको वैसा उसी हिसाब से उसी रूप में यथार्थ जानते रहो, यथार्थ अनुभव करते रहो, तो ये मोह की दृष्टि नहीं होती, ये ज्ञान की दृष्टि है। और सत्य हमेशा ज्ञान की दृष्टि से प्रकट होता है और सत्य हमेशा अज्ञान की दृष्टि से छुप जाता है। तो छुपाते तो आप ही हैं अपने अज्ञान की दृष्टि से। कौन इससे वंचित है? कौन नहीं है? सब इसी में हो, सब, कोई नहीं बचा। जितना मर्जी ज्ञानी कह लो, जितना मर्जी समझदार कह लो, सब इसी में हो। इसलिए यथार्थ दृष्टि को ज्ञान कहते हैं और विपरीत दृष्टि को अज्ञान कहते हैं। यही दिव्य दृष्टि है। अपनी दिव्य दृष्टि अपनी प्रकट कीजिए। आपके सामने सब कुछ, जैसे एक्सरा नहीं होता, एक्सरा जब किया जाता है पूरी ऊपर से नीचे तक की हड्डियां झलकने लग जाती हैं। तो अपनी दृष्टि को एक्सरे की दृष्टि बनाइए। जिस भी देह में आप देखेंगे ये सब दिखाई देने लग जाएगा। तो मोह की दृष्टि में यही सत्य छिपा पड़ा है। ज्ञान की दृष्टि में ये सत्य उजागर प्रकट हो जाता है। सब कोई इसका उपयोग करो। ये आपके अंदर छुपी पड़ी है दिव्य दृष्टि। इसको जगाओ। ये बुझी पड़ी है अभी मोह के कारण से। इसको जगाओ, ये जगमग हो और आपको सत्य दिखाई दे। नारायण। सिर्फ अभ्यास, अभ्यास के द्वारा ये दृष्टि परमानेंट हो जाएगी। वैराग के द्वारा ये दृष्टि सदा प्रकट रहेगी। मोह के द्वारा ये दृष्टि छुप जाती है। अज्ञान के द्वारा ये दृष्टि काम नहीं करती। तो ज्ञान, विवेक, वैराग, इससे ये सदा प्रकट रहेगी। मतलब जो भी अभी तक सुना आपने 43 मिनट तक, कहाँ का है? आपका है, आपके पास है, या सिर्फ मेरा है? आपका भी तो है ना। अगर हम देख सकते हैं, हम ये अनुभव कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे आप में भेद क्या है? मुझे नहीं लगता कोई भेद है। अगर भेद आप दिखाई दे रहा है तो सिर्फ इतना ही तो भेद है कि एक आदमी की दिव्य दृष्टि खुल गई है, जिसके द्वारा देख रहा है, और एक ने अपनी आंखें बंद कर रखा है। भाई इतना तो भेद है ना। हम तो यही कह रहे हैं कि अपनी भी आंख खोल लो आप। तो हमसे नहीं पूछेंगे, ये आपको दिखाई देगा। आपकी चीज़ है ना। या तो हम झूठ कह रहे हो कि भाई सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा, आपके पास है ही नहीं।
हम तो आपकी ही चीज़ को देखकर आपको ही बता रहे हैं ना। ज्ञान कहाँ नहीं है, कोई छुपा तो है नहीं ना, बस देखने की कला तो चाहिए ना। इस कला के द्वारा सब दिखाई दे रहा है ना, तो आप भी कोशिश करो। हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसे देखिए, क्यों नहीं दिखेगा। हम कल्पना वाली कोई बात तो कह नहीं रहे हैं, सिर्फ मानसिक कल्पना तो है नहीं, ये तो यथार्थ है। इसी तरह से हमारे सृष्टि के अंदर जितने भी योगी हुए हैं, पहुँचे हुए संत हुए हैं, सब ने ये देखा है, सब ने ये वर्णन किया है जो यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई जो यहाँ पहुँचा नहीं हो तो वर्णन कैसे करेगा ना। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ डालो कहीं नहीं पाओगे। महान संतों के पास भी बैठोगे ना तो शायद कहीं बिरले से सुनने को मिलेगा, लेकिन आज आप लोग तो सुन ही रहे हो ना। इसकी परीक्षा करो, अगर आपके अनुभव में आने लग जाए तो मेरी बात को स्वीकार करना, अन्यथा मुझे भी झूठा कहना कि गप्प बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जो मुझे दर्शन हो रहे हैं वो आपको दर्शा रहा हूँ। आप दर्शन करेंगे तो आप भी दर्शाएंगे, क्योंकि सत्य किसी के बाप का नहीं है, सत्य तो हमारे बाप का है, वो परमपिता परमात्मा का है। वो अपने आप को जरूर छुपा रखा है माया के पीछे। तो आप भी उसको अपना बाप क्यों नहीं बनाते हो? आप भी उसको अपना गुरु क्यों नहीं बनाते हो? आप भी उसका स्वामी क्यों नहीं बनाते हो अपना? मैंने तो उसको बाप भी बना लिया है, अपना गुरु भी बना लिया है, अपना सर्वस्व बना लिया है। हमने तो अपना जीवन ही उस पर समर्पित कर दिया है। हमारे जीवन में ना तो कुछ करना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है, ना संतान के लिए करना है, ना शरीर के लिए कुछ करना है, कुछ भी नहीं रह गया। मेरी जिंदगी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। इस प्रसाद को भी हम परमात्मा को भी समर्पित कर दे रहे हैं। ऐसा समर्पण आप भी कर सकते हो। परमात्मा तो इंतजार कर रहे हैं आपके समर्पण का। अब आप में समर्पण करने की क्षमता है या नहीं है, ये तो आपने देखना है। नारायण। इस संसार की कोई भी चीज ज्ञानी के दृष्टि में छुपा नहीं है, ज्ञानी के दृष्टि में ओझल नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में सब ओझल है, सब छुपा हुआ है। आप लोग इतने उत्तम साधक हैं, ऐसा ज्ञान सुनने वाला बिरला ही होता है। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपके जितने भी संगी साथी हों, सब कोई हजारों से पूछना, शायद ऐसा नसीब वाला कोई हो कि इतना ज्ञान जो आप सुन रही हैं, इतना कोई सुन पाया, समझ पाया, या कभी कोई सुना भी हो। इस धरती पे बिरले ही होते हैं जो इतने यथार्थ, इतने सत्य ज्ञान को सुन पाते हैं। इनकी कर्ण इंद्रियां
धन्य हो जाती हैं जिनके कानों में परमात्मा का ऐसा शब्द परमात्मा सुनवाते हों। ऐसा बोलने वाला भी बिरला ही होता है, ऐसा सुनने वाला भी बिरला ही होता है। ऐसा सुनने वाला अचंभे की तरह आश्चर्यचकित होता है सुन के भी। उनमें से आप लोग हैं। बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। जी आचार्य, संख्या बहुत कम है, सुनने वालों की संख्या और सुनाने वालों की बहुत कम है। गुरु जी, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज बहुत ही दुर्लभ है। क्या? कि किसी संत का आना, फिर उस हरि कथा को सुनना, हरि के यानी परमात्मा के विषय में सुनना बहुत ही दुर्लभ है इस सृष्टि के अंदर। लेकिन उनके अंदर आप सब पुण्य आत्मा हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। जब सुनेंगे भी तो आगे लगन भी होगी, करेंगे भी। और जिसने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो करेगा क्या? तो आप लोग कम से कम सुन तो रहे हैं। सुन रहे हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा भी प्रकट हो रही है, और जिज्ञासा प्रकट होगी तो ये आचरण में भी आएगा। जब आचरण में आएगा तो कर्म भी करेंगे, और जब कर्म करेंगे तो सब मिलेगा। मिलना ये तो मिला मिलाया है, बस समझने की देर है। जी आचार्य जी,